शाहजहांपुर खेड़ा मोर्चा के मेरे तमाम किसान साथियों, सबसे पहले तो आपसे माफी मांगनी। जैसा संजय भाई ने स्पष्ट किया कि पिछले 2 सप्ताह में जरूर लगा होगा, और बाबा जी का कहना ठीक है कि वे देखो हमारे बीच एक बड़ा मेहमान आया है। संजय भाई ने बताया कि भाई ये तो मेरी ड्यूटी है बाबा जी, ये मेरी जगह है, ये तो मेरी चौकी है जिसके ऊपर मुझे 24 घंटा होना चाहिए। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से अस्पताल की गिरफ्त में, डॉक्टरों की बंदिश में और परिवार के प्यार में, इन तीनों की वजह से 2 हफ्ते बिस्तर पे लगा के आ रहा हूं। सच बताऊं तो मन में रोज सुबह अपराध होता कि देखो देश में इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है और तुम बिस्तर में पड़े। लेकिन इस बार डॉक्टर ने चोरी पे लिमिट लगा दी। 2 बार चोरी कर चुका था बाबा जी ने पहले। डॉक्टर का फायदा उठा के, घर के अस्पताल के डॉक्टर ने फायदा उठा के 2 बार कैद से बाहर निकल आया था। तो इस बार हमारी जीजी ने साफ कर दिया कि देख, या तो चुपचाप से 2 हफ्ता कर ले रेस्ट, नहीं तो 2 साल के लिए तैयार हो जाए। तो सब साथियों के शुभकामनाएं देते हुए यही फैसला हुआ कि नहीं, थोड़ा सा इस शरीर को, इस पिंजरे को भी थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए, ताकि इस काम में, आंदोलन के काम में और आगे बढ़ सके। और पिछले 2 सप्ताह से आप सब लोगों का जो प्यार, आपकी दुआएं, न जाने किन किन लोगों के मैसेज जो जिंदगी में कभी मिले नहीं, जिन्होंने कभी देखा नहीं, इतना दूर दूर से, दुनिया से, विदेशों से इतना प्यार के मैसेज आए, तो आधा तो मैं इस प्यार से ही ठीक हो गया, दुआ से भी। और दवा जो है वो तो चल रही है, चलेगी। लेकिन दुनिया में जहां दुख होता है वहां कोई ना कोई गिद्ध आ जाता है। भी घूम रहे थे बेचारे, उनको भी थोड़ा सा रोजगार मिल गया, किसी ने चला दिया। मेरे को परसों पता लगा, किसी ने फोन किया हमारे यहाँ के साथी ने कि जी क्या बात, आपको अरेस्ट कर रही है क्या पुलिस? किसी से ये हो गया कि साहब अरेस्ट से बचने के लिए छुट्टे बैठे हुए हैं। मैंने कहा भाई, ये रहा मैं रेवाड़ी के अंदर, हरियाणा पुलिस जब चाहे अरेस्ट कर ले। यहां खड़ा हूं, अभी फिर रेवाड़ी जाऊंगा, जिसने अरेस्ट करना है कर ले। कल रायसिंह नगर में हूं, परसों दिल्ली में खुद हूं। तो हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, जिसका जब मन हो, जिसकी जब हिम्मत हो, आ जाओ, कहीं बच के वाले नहीं है। यहाँ पे बोला था 2 तारीख को मैं आया था, तब मैंने कहा था ये दिल्ली पुलिस लुकआउट नोटिस दे रही है। लुकआउट मतलब भगोड़ा कहीं भाग ना जाए। मैंने कहा भाई लुकआउट कर लो, मैं तुम्हारी आंख के सामने खड़ा हूं, ये भागने वाले नहीं है, तुम्हारे माल्या नहीं है, तुम्हारा नीरव मोदी नहीं है तो भाग जाएगा। है इसी देश में है, तुम्हारी आंख के सामने है, हिम्मत हो तो जो कर लो। तो थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी कुछ कर लेना जिन्होंने रिपब्लिक डे पे लाल किले में खड़े होकर इस देश की तौहीन की। जब हिम्मत हो जाए ना तो जरा ये भी पूछ लेना कि जब इस देश में लाल किले में दूसरा झंडा फहरा रहा था, तुम्हारे सैकड़ों पुलिस वाले उस वक्त कुर्सी के ऊपर बैठे हुए क्या कर रहे थे? तुम्हारे पुलिस के ऑफिसर सेल्फी किसके साथ ले रहे थे? जरा हिम्मत हो तो ये भी पूछ लेना कि 28 तारीख को सिंगू बॉर्डर पे पत्थर लेके पुलिस के प्रोटेक्शन में कौन थे
जो हमारे भाइयों पे हमला करने आए थे, जो दोबारा 1984 का मंसूबा लेके आए थे, हिंदू सिख के अंदर डिवाइड पैदा करने आए थे। सारी फुटेज उनकी इस देश के सामने है, सारी वीडियो टीवी के ऊपर है। हिम्मत है तो जरा उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर लेना। हिम्मत है तो पूछ लेना कि 30 तारीख को गाजीपुर पे कौन से वो गुंडे थे जो इंतजार कर रहे थे कि टिकैत और तेजिंदर बेग की गिरफ्तारी हो और उसके बाद में हम आके हमला करें। सारी दुनिया उनका नाम जानती है, नेताएं रूलिंग पार्टी के। हिम्मत है तो जरा उनको भी अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो उनके खिलाफ भी दो काम कर। इतना आवेश में बोलना नहीं चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, थोड़ा दिन ठंड रखो, लेकिन इस देश के सबसे महान आंदोलन को बदनाम करने की ये जो घटिया हरकत, उसके बारे में खूब खौफ। आजकल लेटेस्ट क्या चलाते हैं, नहीं जी आंदोलन जरा ठंडा पड़ गया, नहीं जी वो उतने लोग नहीं है, शंभू बॉर्डर पे अब जनता कम हो गई है जी, शाहजहांपुर में जनता कम हो गई है। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, आंदोलन सिकुड़ा नहीं है, आंदोलन फैल गया है। देखो कहां कहां महापंचायत हो रही है। आज से 1 महीना पहले 4 मोर्चे थे, 6 मोर्चे थे, 8 मोर्चे थे दिल्ली के आसपास। आज अखबार खोल लो, थोड़ा सा भी ईमानदारी से लोकल पेज को तो दिखा देते, वहां तो नहीं बताते कहां कहां महापंचायत नहीं हो रही है। मेरे को इतने न्योते आ गए हैं भाई। कल रायसिंह नगर गंगानगर में जा रहे हैं, परसों हनुमानगढ़ में है, उसके बाद सीकर में है, नागौर से इनविटेशन आया पड़ा है। चौमू वाले कह रहे हैं कि जी हमारा देर क्यों कर रहे हो। सिर्फ राजस्थान के 4 नाम गिनाए हैं। मेहंदीपुर वाला मुजफ्फरपुर में आज हुआ है, 5 दिन पहले सुनेहड़ा में हुआ, कहीं 10-20 हजार से कम लोग नहीं आ रहे। ये तो राजस्थान के नाम की रात थी, में 1 लाख लोगों की महापंचायत हुई। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महापंचायतों का सिलसिला हुआ और जिस तरह से हिंदू मुसलमान एक साथ खड़ा हो, इतनी कोशिश के बावजूद हिंदू मुसलमान को तोड़ने की कोशिश, जहर फैलाने की कोशिश, उस सब के बावजूद आज उत्तर प्रदेश का हिंदू मुसलमान खड़ा हो, बिजनौर तक मास पंचायतें हो रही हैं। तो मैं तो कहता हूं मेरे दोस्त, इस देश के जिस किसान को पहले 2 महीना मौका नहीं मिला शाहजहांपुर आने का, सिंगू आने का, टिकरी आने का, गाजीपुर आने का, अब उसने अपने घर से आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन फैल गया है, आंदोलन बड़ा हो गया है, देश के कोने कोने में जा रहा है। अभी मैं आपकी तरफ आ रहा था, मेरे पास मध्य प्रदेश से संदेशा आया, बड़वानी मध्य प्रदेश के, आप महाराष्ट्र के कोने का एक इलाका है जहां आदिवासी रहते। उन्होंने कहा भाई साहब 3 कानून वाली बात तो सही है, मगर इतना एमएसपी हमें भी तो समझाओ, हमें एमएसपी मिलना चाहिए। अरे बड़वानी का आदिवासी एमएसपी शब्द सुन गया, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। उसने जिंदगी में सुना नहीं था कि कोई एमएसपी चीज होती है। बड़वानी का आदिवासी कह रहा है एमएसपी पे आंदोलन करें। आज सुबह मेरे पास कर्नाटका से संदेशा आया कि भाई साहब आपकी कटाई तो बाद में होगी, हमारी तो कटाई शुरू हो चुकी है। चने का मिलना चाहिए 5200, हमारे यहाँ मिल रहा है 4400। भाई साहब आप आओ, एक हम महापंचायत भी करें। मूंगफली वहां आ गई है, मूंगफली का दाम नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप अपना सरसों बाद में देख लेना, आपका गेहूं बाद में आ जाएगा।
हमें तो आज चाहिए। योगेंद्र यादव, आज आओ आप कर्नाटका, आज आओ तेलंगाना। मूंगफली पे हम चलाना चाहते हैं, चने के ऊपर चलाना चाहते हैं। और वहां पे दक्षिण भारत में इस टाइम एक दोबारा धान उगता है, उसे सर्दी का धान कहते हैं, वो उसका दाम नहीं मिल रहा। पहली बार इस देश में किसान के मन में ये भाव जागा है कि भाई मेरा कोई हक है जो मेरे से लूटा जा रहा है। आज सब तो सिमट नहीं रहा, फैल रहा। और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व की तरफ से एक वायदा मैं आपको करता हूं, ये महापंचायतें हो रही है, हमने भी कहा कि ठीक है कुछ दिन थोड़े तो भला क्या अच्छा है, ठीक है सिर्फ मेला है, बाहर भी मेला लगने तो मेला सिर्फ दिल्ली क्यों लगे। अभी 10-15 दिन के अंदर इस सारी ऊर्जा को समेट के दोबारा दिल्ली लाए और ये सारे लोग जो बैठ के देख रहे थे जी ढीला पड़ गया, कब हो गया जी, क्यों हो गया जी, वो हो गया जी, इनको अगले 2 हफ्ते में ये देश एक बार फिर किसान की ताकत दिखाएगा कि ये मोर्चे जिंदा ही नहीं, पहले से और ज्यादा ताकत, और उसमें हम सबको मिलकर अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे। ध्यान रहो, कटाई का सीजन आने वाला है, हमारे यहाँ तो और भी पहले आएगा, सबसे पहले तो यहीं पे आएगा, लेकिन उससे पहले एक राउंड ट्रॉलियों का दोबारा लगवाएंगे, एक बार यहाँ फिर आएंगे, फिर दिखाएंगे अच्छा सा दिन चुन के, एक बार पूरे देश को दिखाएंगे कि भाई ठीक है किसान की 6 महीने की मेहनत है, काटेगा तो सही, छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन किसान की एक निगाह अगर कटाई पे है, लावड़ी पे है, तो दूसरी निगाह इस लावड़ी पे, ये भी लावड़ी, ये भी करनी है किसान ने, और इसकी भी फसल काट के जाएगा, वैसे ना जाएगा किसान। भाई 6 महीने की फसल करके किसान को छोड़ेगा थोड़ी, तो ये भी 3 महीने की फसल है, ये भी अच्छी सी लावड़ी करके जाएगा, वैसे ना जाएगा। पूछते हैं कि क्या हासिल होगा, सरकार मानेगी, सरकार नहीं मानेगी, भाई मोदी तो बड़ा कर रहा है, भाई मोदी तो ये ना देगा, वो ना देगा, मानेगा नहीं। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, चाहे हो मोदी जी, चाहे हो शाह जी, चाहे हो कोई अगला प्रधानमंत्री, चाहे इनका बाप, चाहे इनका परदादा, हिंदुस्तान की किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि अब इन 3 कानूनों को वापस लेके आ सके। कहने को सिर्फ कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, 1.5 साल के लिए रोक देंगे जी, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी। अंदर की बात बताओ, दरवाजा बंद होके एक से बात हुई, उसने कहा भाई साहब क्यों नाक कटाने के तुले हुए हो, हमारे हो गया ये कानून, मर गए मेरे भाई, आप छोड़ो, कांग्रेस वालों की भी हिम्मत ना होगी आगे इसको कभी लाने की। अब आप ऐसा, अब ये मर गए कानून, मैंने कहा भाई मर तो गए, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट तो लूंगा, डेथ सर्टिफिकेट के बगैर ना छोड़ूंगा, मर तो गए, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएगा किसान यहाँ पे आपसे, ऐसे ना छूटेगा, इतना हमें भी कागज का केस पता लग गया है। पहली बार इस देश में 3 कानून तो छोटी बात है जी, लड़ाई हुई थी 3 कानून से शुरू, अब मामला कहीं बढ़ गया, सवाल बहुत बड़े हो गए हैं, क्योंकि किसान को समझ आ गया है कि ये इसकी पगड़ी का मामला, अब ये 3 कानून का नहीं, किसान की पगड़ी का मामला है। और क्या इस देश में किसान की कोई औकात है कि नहीं है, सवाल है, और ये किसान को समझ आ गई। सच बात बताओ, गांव में आज भी आधे किसानों को बताना होगा कि 3 कानून क्या है, भाई कुछ है बेरो ना, क्या कुछ है तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा ही
लेकिन ये समझ आ गया है कि ले दे के भाई तेरी पगड़ी का सवाल है, और अगर ये चीज हो गई आगे तो तेरा बच्चा मजदूर बनेगा। जो आज अपने आप को जमींदार कहता है उसका बच्चा तो दिहाड़ी का मजदूर बनेगा, और बाद में दिहाड़ी का भी नहीं, वो तो माइग्रेंट लेबर बनेगा, जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में, सूरत में कहीं काम करने वाला मजदूर। किसान को ये बात समझा। और पहली बार इतने सालों के बाद आंदोलनों की उपलब्धि सिर्फ ये नहीं होती आपने कौन से कानून पे कहा हस्ताक्षर करवा लिए। आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है आत्मविश्वास। कितने साल के बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने 1988 में किया था, जिसके बाद मैं देखता था दिल्ली शहर में कोई हमारे यहाँ का किसान जाता था, थोड़ा सा अच्छा करके इतने साल बाद इस देश में किसान ने सर उठा के कहना शुरू किया है, मैं किसान। आज इतने शहरी लोगों ने कहना शुरू किया है, भाई अन्नदाता। ये जो किसान की इज्जत है और ये जो हमारा आत्मविश्वास है, ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि। सरकारें आएंगी, मोदी जी भी आएंगे, ये भी जाएंगे। इससे पहले भी था, उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था। इस तख्ती पे बैठ जाते हैं ना एक बार, उसको लगता है तो भगवान है। तो इससे पहले भी जो था, तो इंदिरा गांधी भी एक बार सोचती थी कि वो तो देवी बन गई है, भगवान बन गई है, पता नहीं क्या बन गई है। तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी जाएंगे, लेकिन किसान इस देश में है, रहेगा, और किसान से पंगा लेने वाला इस देश की कुर्सी पे बैठ नहीं सकता। ये इस किसान आंदोलन ने साबित। और जो बात मोदी जी पे लागू होती है वो अशोक गहलोत पे भी लागू, वो यहाँ के एसपीडीएम पे भी लागू। कटाई का सीजन आने वाला है राजस्थान में, पूछना चाहिए हमें, और कल जाके रायसिंह नगर में मैं पूछने वाला हूं। ये कांग्रेस की सरकारें जो उछल उछल के बीजेपी के बारे में बताती है, ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, नहीं बताती, ये मेरे को बता दो। मेरा संयोग से बात हो गया था कि अशोक गहलोत जी से कोई महीना भर पहले, मैंने कहा जी की बाकी सब बातें तो आप बहुत अच्छी कह रहे हो, आपके यहाँ पे बाजरा 1300 में क्यों बिक रहा, ये तो बता दो मेरे को। आपका बाजरा 1300 में क्यों बिक रहा है? और आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने पूछना चाहता हूँ, सीजन आ रहा है ना, सरसों यहाँ पे, क्या राजस्थान सरकार सरसों ठीक दाम पे दिलवाएगी? क्या यहाँ पे गेहूं की गंगानगर हनुमानगढ़ के बाहर पूरे प्रदेश में खरीद होगी? जो यहाँ पे किस दाम पे बिकता है? आज किसान के इस आंदोलन की उपलब्धि ये है कि आज किसान सबको लाइन में खड़ा करके सबसे सवाल मोदी जी से भी पूछेगा, अशोक गहलोत से भी पूछेगा, खट्टर जी से भी पूछेगा, और यहाँ का डीएम, एसपी और जो भी यहाँ के मंडी समिति वाले हैं सबसे। और ये जो ऊर्जा एक बार हासिल हो जाती है वो इतिहास में चलती है, वो फिर रातों रात खत्म नहीं हो जाएगी। दोस्तों, सच बात ये है कि डॉक्टर की लगाई लिमिट में क्रॉस कर चुका हूं, लेकिन एक दो बात और कहूं। हमारे प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कहते हैं कि आंदोलन जीवी लोग, ये आंदोलन करे बगैर इनका मन नहीं मानता, हर आंदोलन में घुस जाते हैं। काफी लोगों ने पलट के मेरे को कहा, भाई साहब आपका नाम ले रहे हैं। इतना भी मैं तो बड़ा आदमी ना हो कि प्रधानमंत्री संसद में मेरा नाम लेके बोलने, कहते ना जैसे बोल रहे थे आपका नाम था, इशारा तो आपके ऊपर था,
भाई इतना बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना कि किसान आंदोलन में कहां से घुसा है, भाई इसका जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसकी 7 मेंबरी कमेटी है, जिसने नवंबर के महीने में कॉल दिया देश भर के किसानों, और आपका दास उन 7 मेंबरों में से एक है। ये तो मतलब आपकी बात। और 26 नवंबर को दिल्ली आना है, ये पहली बार 26 सितंबर को दिल्ली से हमने आप कॉल दिया, तब भी आपका दास उसमें से था कहने वालों। और ये जो मंदसौर के बाद से किसान आंदोलन की जो लड़ी लगी है, उसमें पहले दिन से आप काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने फरवरी 2015 से 2015 फरवरी, जब मोदी जी पहली बार भूमि अधिग्रहण के कानून का अध्यादेश लेके आए, तब से लेके हमारे साथी इस काम में लगे हुए हैं मोदी जी। इसको तो आंदोलन की भी अगर आप कहते हो तो आप मेडल दे रहे हो हमारे, बहुत अच्छी बात है कि मेडल आपका स्वीकार कर लेते हैं, मगर एक बात याद रखना मोदी जी, कुछ आंदोलन भोगी होते हैं, कुछ आंदोलन रोगी होते हैं, और कुछ आंदोलन जीवी होते हैं। आंदोलन भोगी वो जो एक आंदोलन कर लिया, एक दंगा करवा लिया, उसके बाद कुर्सी पे डट के बैठ गए और भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, वो आंदोलन भोगी है। आंदोलन रोगी कौन है? जिसको रोज रात को सपना आता है, पसीना आता है कि भाई कोई आंदोलन होने वाला है, तू बच जा, तू बच जा। और आंदोलन जीवी वो है जो आंदोलन को जीता, जो रोज सपने देखता है, जो रोज कहता है किसानों के लिए क्या हासिल करेंगे, और उसके लिए अपने घर को, परिवार को, पार्टी को, झंडे को, सबको पीछे रख के कहता है आंदोलन आगे है, सब कोई पीछे है, वो आंदोलन जीवी है। एक आखिरी बात, पिछले 2 दिन से सरकार ने एक नया शगुफा चलाया है। एक बेंगलोर की बच्ची को किसान आंदोलन के समर्थन के षड्यंत्र के रूप में गिरफ्तार किया। क्या कहते हैं कि वो कोई टूल किट दे रही थी। अब टूल किट की बात साधारण किसान समझता है तो उसे लगता है कोई पन्ना होगा, कोई प्लास होगा, कोई कुछ होगा। भाई टूल किट में कुछ तो होगा, कोई हथौड़ा तो होगा, कुछ तो होगा। ये क्या है खेल? किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए कुछ शहर के बच्चों ने, बच्चा ही कहूंगा मैं, 20-25 साल की बच्ची, शहर के लोगों ने कहा कि किसानों के समर्थन में पूरी दुनिया को आना चाहिए, और अगर आप बाहर बैठे हो, बंगलोर में बैठे हो, कलकत्ता में बैठे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि किसान का मुद्दा क्या है, तो ये मैंने एक कागज तैयार कर दिया, इस कागज पे जाके तुम क्लिक कर दो और तुम्हें समझ आ जाएगा किसान का क्या मुद्दा है। सरकार के झूठ के खिलाफ किसान की सच्चाई आ जाएगी। अगर तुम्हें एमएसपी नहीं समझ आता तो यहाँ क्लिक कर दो। अगर तुम्हें देखना है कि कितने किसान मर गए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। ये है टूल किट, तो थोड़ा ना है, ये टूल किट है। वो दुनिया के लोगों को इम्तिहान में कुंजी होती है ना कि भाई ये पढ़ना है तो ये देख लो, ये देखना है तो ये देख लो। इन बच्चों ने किसान के समर्थन के लिए एक कागज पे कुंजी बनाई और कहा कि किसान का समर्थन करो। और ये देश, इसकी पुलिस, इसकी सरकार घबराई हुई है। टूल किट आ गया, टूल किट आ गया, देश के खिलाफ करे तो देश के खिलाफ करे। अरे तुम घबराए हुए हो, समझ आ रहा है। हिंदुस्तान की छवि तो इतनी छोटी ना हो। दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि एक लड़की ने पन्ना तैयार कर दिया, तुम्हारे देश की सरकार हिल गई इस चीज से। घबराए हुए हैं, मानसिक संतुलन हिल गया, संतुलन नहीं बचा। हमेशा यही होता है, एक महान आंदोलन के सामने इस तरह का संतुलन खत्म होता है। लोग
सरकारें बौखलाने लगती हैं। जब सरकार बौखलाने लगे, समझ जाइए आंदोलन अपनी पूर्णाहुति की तरफ। तो दोस्तों, आज से मैंने अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली है और अब बाबा जी को ये कहना नहीं पड़ेगा कि योगेंद्र जी मेहमान आए हैं वो कहेंगे कि बीच बीच में जाते हैं यहाँ से। कल राय सिंह नगर की ड्यूटी है, वहां जाएंगे। तो ड्यूटी मैंने दोबारा से शुरू कर दी है। मोर्चा बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है, ऊर्जा फैल रही है। हमें इस ऊर्जा बीच बीच में समेट के दुनिया को दिखाना भी है कि भाई पिछली बार जो थी उससे ज्यादा बढ़ गई है, वो समय नजदीक आ रहा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये शाहजहांपुर खेड़ा मॉडल, ये मोर्चा जो चारों मोर्चों में सबसे मुश्किल मोर्चा है, आप सब जानते हैं क्यों ये सबसे मुश्किल मोर्चा। इस मोर्चे को जिन साथियों ने बनाए रखा है, कायम रखा है, अपनी लगन से, अपने धीरज से, अपने बलिदान से, उन सबको सलाम करता हूं, उन सबको धन्यवाद करता हूं। और मिलके, जैसा बाबा जी ने भी कहा, मेरा बाबा जी मुझे बस वो एक मोटो बड़ा प्यारा लगता है, निश्चय कर अपनी जीत। हम लोग मिलके उस संकल्प को, देह शिवा पर मोह हमें, शुभ कर्मन से कमू न डरू। तो शुभ करना है, जो सही करना है, उससे कभी न कीच ना हो। और जब मेरा अरी से दुश्मन से सामना हो, तब मैं निश्चय कर अपनी जीत कर। आज इस देश में वही धर्म युद्ध है और किसान आज उस युद्ध में और निश्चय कर अपनी जीत करेंगे, फतेह बोल के जाएंगे, सब लोग लेके जाएंगे। और इस देश में किसान आंदोलन इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत देंगे, जो 80% तो जीत जेब के अंदर आ चुकी है, बाकी 20% का भी इंतजाम करके जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि इन कानूनों की डेथ तो हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट भी जेब में रख के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तमाम परिस्थितियों के बारे में और आगे की